Hello learners, let us see the use of will be able to. Will be able to plus V1. हम जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं या सेंटेंस मेक करते हैं तो हमें जैसे करने के योग होगा, इस तरह के सेंटेंस अगर होते हैं करने के योग होगा या कर सकेगा, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए किस तरह के स्ट्रक्चर की जरूरत होती है? तो आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आपका ये यूज होता है और हमारा सेंटेंस बन जाता है कि कोई भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो करने के योग हो सकेगा या कर सकेगा। जैसे आप फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द बेबी विल बी एबल टू वॉक वेल इन अ फ्यू डेज। इसका क्या मतलब है कि बच्चा कुछ दिनों में चलने के योग हो जाएगा या बच्चा कुछ ही दिनों में चल सकेगा। हम जब भी इंग्लिश में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं या हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं, राइटिंग सेक्शन में यूज करते हैं, तो ऐसे बहुत से सेंटेंसेस आते हैं जिसमें कि हमें सोचना पड़ता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर सकेंगे, इसकी अंग्रेजी हम क्या बनाएं। तो यहाँ पर आपको किस तरह से सेंटेंस मेक करना है उसके लिए बताया जा रहा है कि आपको स्ट्रक्चर यूज करना है विल बी एबल टू प्लस V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और आपका सेंटेंस बन जाता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर विल बी एबल टू का यूज करना है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो आप कर लीजिए और आपका सेंटेंस बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए बेबी, ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये बेबी आपका सब्जेक्ट है, विल बी एबल टू ये आपका जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग ये हो गया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हो गई और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस तरह से सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है कि बच्चा कुछ दिनों में चलने के योग हो जाएगा, या आप इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं बच्चा कुछ दिनों में ही चल सकेगा। तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लेकर के सेंटेंस बनाना है। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, व्हेन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हेन विल ही बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। अब यहां पर कि आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका है ही। वह कब अंग्रेजी बोलने योग हो सकेगा या वह कब अंग्रेजी बोल सकेगा, इस सेंटेंस को तो आपने क्वेश्चन वर्ड ले लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेगी, फिर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ गया, एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो WH वर्ड है तो वो आप पहले लगा दीजिए, या आपकी हेल्पिंग वर्ब जैसा मैं नीचे बताऊंगी, हेल्पिंग वर्ब है तो उसको आप नीचे ले लीजिए, फिर सब्जेक्ट ले लीजिए एबल टू और इसके बाद वर्ब और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इस तरह से आपका तो यहां पर क्या है कि वह कब अंग्रेजी बोलने योग हो सकेगा या वह कब अंग्रेजी बोल सकेगा। ठीक है, थर्ड सेंटेंस आप देखिए, विल शी बी एबल टू सॉल्व दिस सम। विल, अब यहाँ पे आपका WH वर्ड नहीं है, यहाँ विल है, तो यहाँ आपका सब्जेक्ट है शी, तो हो जाएगा क्या वह इस सम को सॉल्व करने योग्य हो सकेगी या क्या वह इस सम को सॉल्व कर सकेगी। तो यहाँ पर आपका क्योंकि WH वर्ड है तो हमने विल को पहले ले लिया, इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट को लिया है
और इसके बाद बी एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिस ऑब्जेक्ट, ये आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, इंट्रोगेटिव मार्क हो गया। तो क्या वह इस सम को सॉल्व कर सकेगी, या वो क्या वह इस सम को सॉल्व करने योग्य है, जैसा कि आपको ऊपर सेंटेंस में इसकी हिंदी समझ में आती है। विल द चिल्ड्रन बी एबल टू विन द मैच, विल द चिल्ड्रन, क्या बच्चे मैच जीतने योग्य हैं, या क्या बच्चे मैच जीत सकेंगे, क्या बच्चे मैच जीत सकेंगे, या क्या बच्चे मैच जीतने योग्य हो सकेंगे, वही आपका सेंटेंस हो जाता है। तो क्या बच्चे मैच जीतने योग्य हैं, हो सकेंगे, क्या बच्चे मैच जीत सकेंगे। फिफ्थ सेंटेंस है द एम्प्लॉइज विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टिल टुमारो, यहाँ पर एक टाइम दिया गया है कि क्या वो कल तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकेंगे। तो क्या एम्प्लॉइज कल तक दिस प्रोजेक्ट को या इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकेंगे, क्या एम्प्लॉइज इस प्रोजेक्ट को कल तक कंप्लीट करने योग्य हो सकेंगे। यहाँ पर आपका ये सेंटेंस हो गया। सिक्स सेंटेंस देखिए, विल द गर्ल्स नॉट बी एबल टू सिंग सॉन्ग, क्या गर्ल्स गाना गाने योग्य नहीं हो सकेंगे, नॉट लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी नॉट का यूज था। तो आपका सॉरी, मैं इसमें शायद नॉट बताना भूल गई। तो दिस, क्या एम्प्लॉइज कल तक इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकेंगे, सॉरी नॉट होना चाहिए था, नॉट नहीं, यहाँ पर मैं नहीं बोल पाई थी अभी। क्या एम्प्लॉइज इस प्रोजेक्ट को कल तक पूरा नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस नंबर 6 देखिए, तो क्या गर्ल्स गाना गाने योग्य नहीं हो सकेंगी, नॉट यहाँ पर भी नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट इसमें भी है। तो क्या गर्ल्स गाना गाने योग्य नहीं हो सकेंगी, क्या गर्ल्स गाना नहीं गा सकेंगी, इस तरह का भी सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है आपको, यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी सून, You will be able to speak in English very soon. तुम बहुत जल्दी इंग्लिश बोल सकोगे, या तुम बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने योग्य हो सकोगे। तुम बहुत जल्दी इंग्लिश बोल सकोगे, या तुम्हें बहुत जल्दी बोलना आ जाएगा, इस तरह की सेंटेंस है। तुम बहुत जल्दी इंग्लिश बोल सकोगे। और लास्ट सेंटेंस है, यू विल बी एबल टू ओवरकम योर फियर ऑफ वाटर, You will be able to overcome your fear of water. तुम अपने पानी के भय को से बहुत तुम उभर सकोगे, या तुम पानी का जो आप में डर है, तुम पानी के डर से बहुत उभर सकोगे, उभरने योग्य हो जाओगे। तुम पानी के डर से अपने आप को उभार लोगे, या उससे ओवरकम हो जाओगे, या तुम पानी के डर को दूर कर सकने में सफल हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस जहां पर आप ये इस चीज को ध्यान रखिए, करने योग्य होगा वाले सेंटेंस हो, या कर सकेंगे वाले सेंटेंस हो, तो आपको विल बी एबल टू प्लस V1 का यूज करना है, और आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर आपका यही, स्ट्रक्चर पे आप मेनली आप स्ट्रक्चर पे गौर कीजिए। पहले आप सब्जेक्ट लीजिए, फिर विल बी एबल टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ये चार चीज आप लेते हैं और आपका सेंटेंस करने योग्य या कर सकेगा वाली कंडीशन में बन जाता है। तो मैंने जैसा आपको इससे पहले भी वीडियोस में आपको बताया है कि हम हिंदी से इंग्लिश किस तरह बनाते हैं, या हम अपनी स्पीकिंग में किस तरह से सेंटेंस मेकिंग करते हैं और किस तरह स्पीकिंग में अपने फ्लो को डेवलप करते हैं। तो उसी सीरियल में एक ये आज मैंने आपको बताया है, यूज ऑफ विल बी एबल टू। इसको आप प्रैक्टिस करिए। ये मैंने 8 सेंटेंस आपको दिए हैं, इसी तरह के आप हिंदी से इंग्लिश बना लीजिए, इंग्लिश से
हिंदी बना लीजिए। मान लीजिए मैं बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने योग्य हो सकूंगा, मैं बहुत जल्दी अपने डर पे काबू कर सकूंगा, मैं बहुत जल्दी पहाड़ पे चढ़ सकूंगा या करने योग्य हो जाऊंगा, मैं बहुत जल्दी अपने उसमें सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाऊंगा। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस है जो आप अपने हिंदी में बनाकर इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, या आपकी इंग्लिश अच्छी है तो उसको हिंदी में कर लीजिए। तो उससे आपकी राइटिंग स्किल और ये स्पीकिंग में, जब भी आप स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हो, उसको डेवलप करना चाहते हो, तो इन सेंटेंसेस की आपको जरूरत पड़ती है और आप इसमें अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश। और मैं इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको दे रही हूँ। आपका होमवर्क सिर्फ इतना है कि इस तरह के 8 या 10 सेंटेंस आप घर पे बनाइए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। थैंक यू।